सीताराम, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। मैं रविंद्र चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे साथ हैं हमारे संत बालक दास जी महाराज जी। महाराज जी सीताराम। श्री सीताराम। महाराज जी, आप हमारे स्थान से जगह छोड़ के यहाँ चले आए थे, लेकिन आपकी खोज में हम यहाँ भी आ गए हैं। खोज जी ठाकुर की कृपा से। हाँ जी, नहीं वो आपसे लगाव था ना महाराज जी, इसलिए हम आ गए आपकी खोज में। देखिए महाराज जी, आपने बताया कि आप स्थान का नाम नहीं बताना चाहते, तो हम वीडियो में उसका जिक्र नहीं करेंगे। गुप्त स्थान सही है जी। भेड़ जोड़े के काम नहीं चलता जी। और लोग अलग भगत तो हमारी जान ही रहे कि महाराज कहाँ रह रहे हैं। जी जी है। तो अब कुल मिला के आपका उद्देश्य कि सिर्फ भगवान का भजन करना है, माता जी की सेवा करनी है। तो महाराज जी, जगत कल्याण को अपने भजन से कल्याण करो, अपने भजन से कल्याण करना है। तो जागर है ना जी। हम कहाँ रह रहे, कहाँ करे जी, क्या नहीं करे, भजन करो। जी, भजन में जितना पावर है उतना कऊ चीज पे नहीं। उन्हें देखिए माँ की थोड़ी आउट हो जाए, कहूँ कुछ हो जाए, कहूँ कुछ हो जाए तो कुछ सामान चलो तो जा हो जाते रहो। आज जा चीजें चली गई चले जाएंगे तो नहीं महाराज जी, देखिए आपके पास से यदि कुछ गया है तो वो मान लीजिए कोई ना कोई भक्त दे देता है, कोई ना कोई उठा ले जाता है, फिर दोबारा मिल जाता है आपको। वो तो बात है सही है, परंतु हरियारी और जब भजन करो तब जंगल चढ़ गए, गुफा पे घुस गए। अच्छा। और जब भजन पूरा होगा तब कुटिया आए गए। अच्छा, तो मतलब अब यही दिनचर्या रहेगी आपकी कि भजन के समय आप वहाँ गुफा में रहेंगे, जहाँ ज्ञात आपने बताया जंगल में गुफा है आपकी। बस गुप्त गुफा पे। जी जी। और बाकी जी। तो दोस्तों, महाराज जी को आपने पहले हनुमान जी के स्थान पर देखा, तो उसके बाद भोलेनाथ के स्थान पर गुप्त गोदावरी रोड में देखा, और अब इस बार हम जगह तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि महाराज जी ने हमसे बोला है, लेकिन महाराज जी के आपको हमारे वीडियो के माध्यम से जब महाराज जी की इच्छा होगी तब लोगों तक दर्शन और सत्संग जरूरत के अनुसार पहुंचता रहेगा। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि महाराज जी का आपका जो पंचधूना का भंडारा है महाराज जी, पंचधूना का भंडारा जी जी जी, तो जा भंडारा किस दिन महाराज जी कर रहे हैं भंडारा? 4 तारीख को भंडारा जी। तो दोस्तों, महाराज जी का जो पंचधूना पंचअग्नि महाराज जी तापते थे, उसका भंडारा है 4 तारीख को, 4 जून को। और 5 तारीख को गंगा दशहरा के दिन आपको इलाहाबाद जाना है उसको शांत करने के लिए। तो इसलिए गंगा दशहरा के एक दिन पहले ही भंडारा है। तो उसमें जो भी लोग अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग कर सकते हैं, तो महाराज जी के भंडारे को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने का प्रयास करें। आप सभी ने कभी ना कभी बालक दास जी महाराज जी की सेवा की है, तो जो भी भक्त हमारे बालक दास जी महाराज जी से जुड़े हैं तो जुड़े रहेगो और दर्शन करेंगे और ठाकुर के दर्शन करो। जी, और माता के दर्शन करो। बिल्कुल बिल्कुल, माता जी के भी दर्शन होंगे। और आपका आशीर्वाद बहुत व्यक्ति हैं जो जिन पर बना हुआ है, उनको बहुत लाभ भी महाराज जी मिला हुआ है। और आपके उम्र के हिसाब से कहिए या आपके शक्तियों के हिसाब से कहिए, लेकिन लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और राम जी की इच्छा से सभी काम पूरा है। हमारा तो कुछ ही नहीं आज है ना, क्या चाहिए बाबा जा रखो बाबा ये झोली और ये चिमटा बस जा बाबा आज ये रे तो टिक्कर बना लो, ठाकुर की पूजा करके भोग लगाए दो। ये टिक्कर तो पाती तोड़ के लगाए दो, भोग खाए लो, चलते बनो। हाँ, पत्तियां भी खाकर अपन जीवन और भगवान की भजन और भक्ति कर सकते। राम जी की इच्छा से सब काम है। जी जी। नहीं महाराज जी, यही आपका भाव रहा है, और हर जगह पे हम अभी पिछले 3-4 महीने से तो हम भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जो हमसे टूटी फूटी आपकी सेवा हो पा रही है, हम भी करने का प्रयास करते हैं। और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए भक्त हैं या व्यक्ति हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं और सभी लोगों से सहयोग की आकांक्षा करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि 3 तारीख तक व्यवस्था हो जानी चाहिए। 2 ही दिन है अपने पास, 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख। तो जो भी 3 दिन का समय है, 3 दिन में जो भी लोग व्यवस्था कर सकते हैं। तो अब ये लास्ट भंडारा है, फिर नवरात्रि पे आएगा और फिर नवरात्रि के बाद फिर लास्ट हो जाएगा। जी जी जी। नवरात्रि से स्टार्ट हो जाते कह गए थे, परंतु ये लास्ट हमारा भंडारा था। अच्छा। हाँ, इससे फिर आगे नहीं भंडारा नहीं करने आके किसी से सहयोग और किसी का वो वैभव वाला काम बंद कर देना है। सिर्फ भजन होगा उसके बाद, और भजन से ही जो लोगों को शक्तियों से उद्धार होगा वो चलेगा।
और बाकी और भंडारा करेंगे कब? जी 6 महीना पे 2 ठो। अच्छा, एक नवरात्रि हाँ, पर। बस तो जितना भगवान या जितना माता रानी सहयोग दे देगी, जितना दे देगी उतना उस हिसाब से कर हाँ, देंगे। यही सत्य कह रहे हैं। और अब तो कम से कम देखो जा तो जी कितने कम कर दे, तो गांव की कन्या आस पास को कन्या जो जी आदमी सुने वो तो प्रसादी रूप में आ जाते हैं। जी जी हैं जी कोई आदिवासी जंगल पे जी हैं तो जी कुछ महाराज है तो आदमी तो आ ही जाते जी जा महाराज जी। कारण से लगभग कितना खर्च आ जाएगा महाराज जी? अब देखो बावन की दक्षिणा काट के देख लो। अच्छा बाबा, हाँ यहाँ पे बाबा नहीं आने हैं। 1-2 बाबा आएंगे। हाँ, एक दो आएंगे हाँ, तो मान लीजिए जंगल पे बाबा हैं 1-2। हाँ, तब भी 1-2 बाबा आएंगे जो मानते हैं अपने। 10-15 हजार, हाँ 10-15-20 और थोड़ी ज्यादा लगेगा। 20-25, हाँ, 20-25 हजार में हो जाएगा। हाँ बस वो तो हाँ, 20-25 हजार में भंडारा आपका अच्छे से संपन्न हो जाएगा। हाँ। कन्या और जो भी आसपास के हाँ लोग भक्त या जिसके किस्मत में प्रसाद होगा, हाँ जो भी भाग्य से पाना चाहेगो आएगो जी पाएगो और का जी जी यहाँ से महाराज जी। दूर से आदमी भी आ तो एक जने को मारते तो होते नहीं जी है। आप 10,000 की सहयोग करे वो 5,000 की पता नहीं आज माता जी की ठाकुर जी की आज 25,000 की व्यवस्था है और कल 1 लाख की कर दे कोई ठिकाना नहीं। जी बिल्कुल उसके हाथ बात है हमारी कुछ नहीं, हम तो जाके रहे जो करना है तो माता को करना ठाकुर को हमारी बस की बात है कुछ नहीं भाई। सही कह रहे हैं महाराज जी। तुम्हें तो मालूम है बाबा से तो कुछ नहीं बनते, एक बाल्टी पानी तो चढ़ा नहीं पाते रहे ऊंची ऊंची पहाड़ी पे है। नहीं हम क्या कर पाएंगे? नहीं महाराज जी, वो सही कह रहे हैं आपके। जो माता जी को करवाना है और जो माता जी को करना है हाँ वही हो पाता है, वही कर पाते हैं। और हम कुछ नहीं करे रहे, पहले भी कुछ नहीं कर पाते रहे। और एक बाल्टी पानी तो उठा नहीं पाए। तो उम्र भी नहीं थी ना अभी ज्यादा, और माता सब सहयोग करती तो रही है। हाँ आपके पास किसी न किसी को भेज देती थी। हाँ को तो पहुंचा हाँ, है भी पहुंचा देते हैं जल। जी हाँ है भी जल दूर पड़ जाते। अच्छा तो अब उन्होंने को जंगल को जल बढ़िया है। अच्छा, हाँ। तो तपस्या तो आप जंगल में ही करेंगे है ना? मिलेंगे एकादशी को, हर एकादशी को। हाँ, चित्रकूट में परिक्रमा में। तो जब भी आप आएंगे तो हमें याद करते रहिएगा। हम इसी तरीके से अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों तक आपका सत्संग और दर्शन भी पहुंचाते रहेंगे। एकादशी को मिलेंगे और बाकी नहीं। अच्छा हाँ हर दिन नई लोगों से मिलेंगे ताकि जो भजन है उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। भीड़ बहुत जुड़ जाते हैं। भीड़ बहुत जुड़ने लगी थी, सही कह रहे हैं। भीड़ बहुत जुड़ गई, फेमस हो गई बाबा। बाबा फेमस हो गए। चित्रकूट परिक्रमा पे जाओ, रोज नई वीडियो आ तो महाराज। हाँ सोचिए बिकार है नेक बिकार है, हाँ थोड़ी आउट हो जाओ हाँ कुछ दिनों के लिए। नहीं महाराज जी, वैसे संतों का मुख्य काम भजन ही है, लेकिन आपके यदि लोग दर्शन पाते थे तो आपकी सेवा भी लोग करते थे। और हो गया जैसे ही आपकी इच्छा। आप 6 महीने में एकादशी को जब आपके दर्शन या सेवा पहुंच पाएगी या हो पाएंगे तो वो बिल्कुल हम लोग अपने तरफ से सहयोग करेंगे। 6 महीना पे जरूर है आओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब आप आदेश करेंगे तब हम आएंगे और तब आपके भक्तों को भी जो जुड़े हैं हमसे उनको भी दर्शन कराएंगे और बाकी लोगों को भी आपका आशीर्वाद और दर्शन इसी तरीके प्राप्त होता रहे। और इसी के साथ हम भी निवेदन करते हैं कि महाराज जी का जो 4 तारीख को भंडारा है उसको अच्छे से सफल बनाया जाए। अभी तक हम लोगों ने इतना सहयोग किया है, इस बार अभी एक अच्छा सा सहयोग करना है ताकि जो महाराज जी का पंचधूना का भंडारा है वो अच्छे से सफल हो। वीडियो के स्क्रीन पर हम अपने नंबर देंगे जिसके माध्यम से आप फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप भुगतान करके सहयोग कर सकते हैं। जो भी सहयोग होगा हम सीधे महाराज जी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और फिर जितना सहयोग माता जी को देना होगा उतना पहुंच जाएगा, उस हिसाब से हो जाएगा। वही करेगी और बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा आ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं कम आ जाएगा तो कम हो जाएगा। ठीक, जय श्री सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। सभी भक्तों को आशीर्वाद दे दीजिए। वो तो आशीर्वाद पहले रहो, आज भी है जा ठाकुर की आशीर्वाद है। नहीं, आपकी जो वाणी है ना उससे लोगों को अलग ही प्रसन्नता होती है, वही सब कुछ है। नहीं हम आशीर्वादित नहीं रहते, जो ठाकुर को आशीर्वाद उतना हम आशीर्वाद